आज का क्वेश्चन है गिवन 5 cot A is equals to 8, find sin A and sec A. ओके आपको गिवन है 5 cot A is equals to 8, तो आपको वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, sin A एंड sec A की आपको वैल्यू बतानी है. ओके गिवन है कि 5 cot A इज इक्वल्स टू 8. यहाँ से आप cot A की वैल्यू निकाल लीजिए. इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8/5. क्लियर. cot का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इज इक्वल्स टू 8/5. यहाँ से बेस कितना हो गया 8x, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5x. क्योंकि ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज नहीं है, ये बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियोज है. और रेशियो से वैल्यू निकालने के लिए इसको हम एक अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके तो आपने 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x हो गया बेस, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x हो गया परपेंडिकुलर. क्लियर. चलिए आपको पता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर. ओके तो हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक. और ये भी आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन होती है वो होता है एक्यूट एंगल पर. ठीक है ना. जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो आपको निकालना होता है एक्यूट एंगल पर. यहाँ आपका बन रहा 90 डिग्री. क्लियर. अब देखिए आपको क्या गिवन है, cot A इस A एक्यूट एंगल के लिए, इस A एक्यूट एंगल के लिए आपको cot A की वैल्यू लिखनी है. ठीक है ना. इस A एक्यूट एंगल के लिए आपको cot A की वैल्यू गिवन है. ठीक. तो अब आप बताइए इस A एंगल को क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते. क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, राइट एंगल. ये आपका क्या है, राइट एंगल. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज निकलता है एक्यूट एंगल पर. क्लियर. तो देखिए ये जो ए एंगल है ये एक्यूट एंगल है और इसको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल है. ओके अब हम एक्यूट एंगल यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी आपका एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल. ओके यहाँ ए लिख दिया, ये बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया सी. ओके चलिए बी. हाँ इस ए के लिए जरा क्लियर कर लीजिए, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है. ए की जस्ट सामने की साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर. 90 डिग्री की जस्ट सामने साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज. थर्ड जो साइड बची वो कितनी होगी, बेस. बेस कितना गिवन है आपको 8x, परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है 5s. क्लियर. अब हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज और कौन से थ्योरम से निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से. हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8x का स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जार 25x स्क्वायर, 8 8 जार 64x स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल टू ऐड करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 89x स्क्वायर. h इज इक्वल टू अंडर रूट 89x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स. तो x इंटू x बाहर आ जाएगा और 89 का पेयर नहीं बन रहा है, ये प्राइम नंबर के रूट के अंदर ही रहेगा. आपका क्या हो गया 89x अंडर रूट 89x. हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर रूट 89x. क्लियर. अब आपको क्या निकालना है, साइन बी. क्या निकालना है, साइन ए. साइन ए क्वेश्चन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ए एंगल के लिए चेक करिए आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्लियर है, करेक्ट है. ए एंगल यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर और वो कितना है बेटा 5x. ये हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 89x. x से x कैंसिल, कितना हो गया साइन ए इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 89. क्लियर. चलिए और आपको क्या निकालना है, सेकेंड. क्या निकालना है, सेक ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, और बेस कितना है 8x अपॉन अंडर रूट 89x. x से x कैंसिल, ये कितना हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 89. ठीक से a इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 89. क्लियर. मैथ्स की क्वेश्चंस करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए. आपको पीछे की चीजें जब नहीं भूलेंगी तो आगे आप बढ़ते चले जाएंगे. ओके थैंक यू.